धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। श्याम रंग श्री श्याम बने, ब्रजधाम बने श्री श्याम बने, घुंगर वाले घनश्याम बने, गोवर्धन नाथ भगवान बने, और बने बने ऐसे ये बने श्री श्याम बने, श्री कृष्ण बने। जमुना जल देखो श्याम बना, पूरा ब्रजधाम ही श्याम बना, श्री श्याम अंधेरे में जन्मे, और ये काला रंग श्री श्याम बना। जब श्याम प्रगट जब जेल हुए, लोहे का रंग भी श्याम हुआ, भादो की घटा भी श्याम हुई, और श्याम प्रगट मथुरा में हुआ। ये कंस के काले रंग घने, और कालिया नाग काल नेमी काला, और जहर लगा कर आई पूतना, और देखो सुंदर देख लाला। सब शाम ही शाम ये भादो की रात, ये अष्टमी रोहिणी रूप बना, काले बादल मंडराने लगे जब शाम रंग ये शाम बना। सब कुछ शाम ही हो गया, पूरा ही ब्रजधाम, और उसमें जन्म गए कृष्ण, देखो बन के श्याम। राधे जी ने पूछा, महाराज आपने ये कौन सा रंग बनाया? काले रंग पर कोई नहीं, और सम्मोहित यहां होए, पर सारे आपके पीछे घूम रहे ये ब्रज नर नारी होए। पूरा ब्रज पागल हुआ, और आप बने हो श्याम, और श्याम रंग चढ़ गया है ब्रज में, कोई न देखे काम। राधे को भी कोई देख नहीं रहा, तो त्रिलोक सुंदरी है, गुजरी है वृंदावन की, बरसाने की ये गुजरी, सुंदरता इसकी है छवि,
पर आपके आगे ये देखो पीछे पीछे घूमती ये शाम, प्यारा लगे मुझको शाम काजल बन गया, और शाम मेरे केश बन गए, शाम प्रियतम बन गया, ये शाम देखो रंग सम्मोहित सभी ये कर गया, ये शाम गोलोकन का राजा देखो ब्रज में जम गया। जब राधे जी ने पूछा महाराज कोई रहस्य जरूर है, चंद्रवंश में आपका जन्म ये ब्रज में होए, और आप दोज अष्ट के चंद्रमा और रोहिणी हो, रोहिणी के चंद्रमा हो महाराज, तो क्या कारण है कि आपने ये शाम रंग बनाया? शाम वेद हमको भी सुना दो, और गीता ज्ञान हमें बतला दो। तब बोले राधे किसी से और नहीं कहना ये बात, क्यों मैं बन गया शाम यहां पर, ये द्वापर की बात। द्वापर युग में मैं शाम क्यों बना, कलयुग में बता रहा हूं। क्योंकि चोर पकड़ने के लिए और मैं बना माखन चोर, सारे चोर ही काले रंग में और घूम रहे चौओर। राधे जी, चोर को चांदनी पसंद नहीं होती और सारे कुकर्म ये चोर करते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा मैं माखन चोर बनूं। तो जैसे चोर वैसा बना और पकड़ूं इनको जाए, और साफ सफाई करूंगा कोई चोर नहीं पाया, कोई ब्रज में चोर नहीं बचे, सब चित चोर बने घनश्याम, और मेरे पीछे सब घूमेंगे, राधे रानी के चरणों को वृंदावन में चूमेंगे। और जितने काले चोर यहां उन चोरों को मैं ही हटाऊंगा, माखन का चोर बना ये शाम और चोर पकड़ के दिखाऊंगा। मैं चोरों को पकड़ने के लिए आया हूं। महाराज चोर कौन है? चोर वह जो चौं तरफ कुदृष्टि डाले जगत में, और अपनी झोली भर ले देखो दूसरों के धन से। तो कोई धन की चोरी करता है, कोई हर वस्तु चोरी की जा सकती है, पर शाम चोर राधा तुम्ही और चोर नहीं कोई। चुरा लिया है शाम को वह बरसाने की राधे हो, आपने मुझे ही चुरा लिया, और मैं इस संसार में चोर पकड़ने आया हूं। मथुरा का ये राजा और मामा मेरा मान, अरे मांग रहा है हमसे देखो, और गोप ग्वाल से लगान चुकाओ, दूध दही मिश्री सभी, और मांगे कंस सरकार, और कर देते देते मरे गोप ग्वाल दरबार। पागल हो गए ये गोप ग्वाल जो गरीब है, इसको कर्जा चुकाते चुकाते, लगान चुकाते चुकाते राजा कंस मामा मेरा, और देखो चोर समान, और चुकने लग गया ब्रज से देखो चौथ और लगान। चौथ चुकता है, लगान लगाता है। ये तो कुप्रथा जानिए, और कंस को दे तो हटाऊं, 8वें गर्भ से जन्मा हूं और कंस मौत बन जाऊं। कंस की मौत तो मैं ही हूं,
सबसे बड़ा मथुरा का राजा चोर यही कहलाए। और इसके बाद में हरियाणा कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र दिखाया। धृतराष्ट्र भी कुरुक्षेत्र का राजा है, कौरव वंश का। तो अदला बदली कर रहा देखो, और बदल रहा पासे, और जीत रहे थे पांडव भैया, और देखो हारे सासे। पांचाली लगी दाव पर, और हारे पांडव जाए, सारे पासे पलट दिए वह, ऐसा चोर कह रहा है। तो कौरव वंश का राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये बड़े चोर हैं। पांडव जीते बाजी को, और हारा हुआ बताए, देश निकाला दे दिया, और 5 गांव दिए नाय। 12 वर्ष अज्ञातवास में, और जाओ पांडव सोर, अरे पांचाली तुम हार गए, और साड़ी खींचने का दौर। तो ये सत्ता वाले होते ही ऐसे, जितने भी सत्ताधीश हैं वो हार कर और सब कुछ परिणाम बदल देते हैं और जीत के पास से फेंक देते हैं। तो सुनो कथा अब गीता की, और कहे कृष्ण भगवान कुरुवंश के राजमहल में, और ये षड्यंत्र तमाम, ये षड्यंत्र हुआ, और मैं अंधेर शाम बनकर वो सब देख रहा था। बिल्ली पर दीपक जले, और बैठी बिल्ली चुपचाप। 9 दीपक एक तरफ थे, 9 दीपक एक साथ। 9 दीपक एक बिल्ली पर रखे हुए थे, 9 दीपक दूसरी बिल्ली पर रखे हुए थे, और चौपड़ सार पासा बाजियां चल रही थी। कुरुवंश के राजमहल में चल रही देखो बाजी, और बिल्ली पर दीपक जल रहे थे, और घंटी देखो बाजी। हार की घंटी बजी कौरव की, तो कौरव अग्नि लागी, और शकुनी ने चूहे छोड़े, तो चूहे पे देख बिल्ली भागी। तो दीपक सारे बुझ गए, और पलटे पासे ताय। पांडव जीत रहे थे चौपड़, और उनको दिया हराए। ऐसे राजा चारों युग में देखो जगत विख्यात, अरे हार हार कर जीत रहे हैं, और देखो मुंह की खात। तो ये सारे चारों युग में राजा अपनी जीत षड्यंत्र से पैदा करते हैं, और मैं उन षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए खड़ा रहता हूं। तो द्वापर युग में पांचाली, और खिंची द्रौपदी चीर। महाभारत शुरुआत हो गया, और गीता बन गई नीर। मैं गीता बनकर पवित्र ज्ञान गंगा को बहाने कृष्ण आन कर खड़ा था। जब दुख पांडव पर देखो ये 12 वर्ष का पड़ा था। अज्ञातवासों पांडव गए, लक्षाग्रह में जला दिए, और साड़ी बन गई राधा तुम भी, और कृष्ण बाना बन गए। ताना बनी श्री कृष्ण, और बाना ये राधा बन गई। और साड़ी नहीं खींच सके दुशासन, जीत पांडव हो गई। लाज नहीं और शर्म नहीं, ऐसे राजा विख्यात थे। बर्बाद कर दिया देश को द्वापर में ये सब राज थे। ऐसे ही राजा राज करते, चारों युग बदनाम है। हिरणाकुश रावण धृतराष्ट्र, और कलयुग में भी ये काम है। सबको हटाकर देखो मैंने, और साफ और सफाई की, और कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई, और लाज भारत बच गई। तो पांडव बन गए धर्मराज, और बच गई लाज तमाम। और सारे कौरव मर गए, रहा न नाम निशान। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7।
बोले गीता में कृष्ण जड़ा मूल से जात। 12 वर्ष में तो जड़ा मूल से समाप्त हो जाता है। इसलिए 12 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों का पूरा हो चुका था और अधर्म का धन कौरव कुल को ही समाप्त कर गया। तब चाल चली कौरव दल ने और सेना विदेश से मंगवाई, हथियार विदेश से मंगवाए और षड्यंत्र कुरुक्षेत्र में रह रचाई। कुरुक्षेत्र में रचने लग गए कौरव दुर्योधन षड्यंत्र। अरे मार डालो इस पांडव सेना को और ऐसा फूको कोई मंत्र। बड़े बड़े योद्धा आ गए। मैं शाम रंग में था तो मैंने देखा शकुनी फूके कान में और दुर्योधन के मंत्र। अरे ऐसा कवच चढ़ा दो सेना पे, चले न कोई तंत्र। अस्त्र चले नहीं, शस्त्र चले नहीं और हार जाए पांडव बाजी। ऐसी कोई लाओ वस्तु और जीते दुर्योधन साजी। दुर्योधन की सेना जीत जाए। तब विदेशों से परामर्श किया गया, विदेशी राजाओं से बातचीत की गई। तब उन्होंने कहा काला कंबल एक हमारी पास है ऐसे जादू का, और जितने सैनिक हों कौरव दल पहने कंबल काजी का। काला कंबल पहने गर कोई तीर न घुसने पावेगा, तलवार नहीं चल पावेगी, ये काला कंबल पावेगा। तो काला कंबल जैसे बुलेट प्रूफ होता है वैसे सुरक्षा कवच काले कंबल का बनाया गया और 18 अक्षौणी सेना विदेश की उस काले कंबल को ओढ़ करके कुरुक्षेत्र मैदान में काले भूत काली डाकन काले कर्म ये हो और खड़े हो गए कृष्ण के आगे। कृष्ण भी काला होए तो कंबल में कम बल रहा और कमजोरी बल जान, और कुरुक्षेत्र मैदान में नहीं आए बलराम। भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम। दुर्योधन को मल्ल विद्या सिखाई थी लेकिन कृष्ण का साथ देने के लिए नहीं आए कि बलराम अगर आ जाएगा तो दुर्योधन हार जाएगा और हम गुरु दुर्योधन के, इसलिए कृष्ण ही अब जाएगा। तो कृष्ण चले गए। तो कंबल देख के हंसे कृष्ण और ईश्वर बल श्री श्याम। दोनों काले काले थे वही, हो गया युद्ध विराम। एक तरफ पांडव खड़े और बिन कंबल सब जान, और एक तरफ काले कंबल में कौरव खड़े तमाम। 18 अक्षौणी सेना काले कंबल, सेफ्टी कवच अंग्रेजी में कहते हैं उसे, सुरक्षा कवच हिंदी में कहते हैं। तो सुरक्षा कवच लगा लगा करके उस पर किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। ये विज्ञान इजाद था, द्वापर युग की बात। काले कंबल बन गए सारी कौरव जात। तो काला कंबल काली नीति काले कर्म दिखाए। कुरुक्षेत्र मैदान में हंसे कृष्ण यदुराय, और मैं ईश्वर की बल हूं भैया, अपर बली मेरा नाम। मेरे बल के आगे नहीं चले काले कंबल जान। ये काले कंबल मेरे आगे चलेंगे नहीं। तब करूं धुलाई शक्ति से और अमृत धार यहां प्रगटाई, और इक्ष्वाकु वंश से सुनी थी गीता, और अर्जुन पीछे बिठवाई, और प्रकट किया ज्ञान गंगा को गीता जिसका नाम। करो धुलाई इन काले कंबलों की और कर दो काम तमाम। मोक्षदायिनी गीता आ गई देखे कंबल जहान। अरे काले कंबल काली नीति और मिट गए नाम निशान। तो अधर्म क्षेत्र सारा हटा और धर्म गंगा गति पाए। धर्म गंगा प्रगटी वहां और कंबल
सब मर जाए, सारे कंबल डूब गए और गीता ज्ञान कहाए, मोक्षदायिनी गीता प्रगटी जिसे कृष्ण ही रहे सुनाए। सारे कंबल फेल हो गए और चला न कंबल को, दंगल भी वहां नहीं हुआ, भारत मंगल हो तो भारत का मंगल करे। ये गीता का ज्ञान मोक्षदायिनी गीता है भाई, कौरव काम तमाम, नाम निशा कौरव मिटे और कंबल हो गए कौरव, शक्तिहीन हो गए सब कौरव, हट गए उनके गौरव, राजताज भी हट गए, मर गई कौरव संतान। अंधा राजा धृतराष्ट्र था और हंसे कृष्ण भगवान, वारे वारे अंधे राजा तेरे बेटे कंबल हैं, 18 अक्षोणी कंबल, देखो भैया दल दल है, दल दल लेकर आया भारत कुरुक्षेत्र मैदान में, दल दल को हटा देते हैं ये पांडव भगवान ये, और ऐसी गीता दल दल सारे हटा देती है भारत से, नाम निशान मिट गया देखो और कंबल मिट गए भारत से। काली कमली वाला देखो कृष्ण कन्हैया खड़ा हुआ, सब कंबल बेकार हो गए और संबल धर्म का बड़ा हुआ, धर्मराज बन गया मेरा भारत और कंबल सब हट जाए, काले कर्म और काला राज और अधर्म दे तो हटाए, कुरुक्षेत्र कंबल हटे और धर्म का संबल होए, गीता बन गई मोक्षदायिनी और श्री कृष्ण यहां होए। तो श्री कृष्ण ने गीता से काले कंबल कौरवों की धुलाई कर दी। विदेशी कंबल थे, विदेशों ने सोचा इस विज्ञान को कोई समझ नहीं पाएगा, पर जहां खड़े श्री कृष्ण हो और हम बोले मंत्र ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र, पांडव बोल रहे थे, अर्जुन बोल रहा था और भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे। तो इतना बल आया 5 अक्षोणी सेना में और विजय पांडवों की होती और काले कंबल वाली सेना 18 अक्षोणी रोती। अरे धुल गए सारे कंबल देखो और मिट गए उनके नाम निशान और सुरक्षा कवच ये काला और ध्वस्त कर गए कृष्ण भगवान, विजय हो गई पांडव सेना, हार गई रे कौरव संतान। ऐसे गीता जन्मी भारत और दिया मोक्ष का ये वरदान। अरे कने नहीं चढ़े भारत पे काली मां और नहीं हो यहाँ काला कर्म, सारे काले कर्म हटा दे, भारत बन गया कृष्ण का धर्म। गीता बन गई धर्म, यहां पर धर्म क्षेत्र भारत बन जाए। सारे कंबल धुल गए देखो, एक भी कंबल बचा न पाए, एक भी कंबल नहीं बचा। इसलिए कंबल मोह कौरव हुआ और सत्ता हो गई फेल। अरे पासे पलट पलट के देखो ये राजनीति का खेल, तो पासे पलटे राजा जी और सत्ता रहे चलाए। ऐसी सत्ता नहीं चले भैया जो पासे बदल जेके, पासे ही बदल देते राजा। और ये ऐसे राजाओं को भगवान कृष्ण हर युग में सबक सिखाते हैं। सतयुग में हिरण्याकश्यप नरसिंह ने सबक सिखाया था, जब आतंक फैलाया अपने पुत्र प्रहलाद पे, तो भाई नरसिंह बन नारायण आया था। प्रहलाद की लाज बचाई उसने और हिरण्याकश को खपाया था। और त्रेता में राम बन कर देखो और रावण लंका रुलाया था। सारी दानवता के कंबल 1.25 लाख हुए नष्ट और सोने की लंका हटी और देखो राम प्रविष्ट। राम राज भारत हुआ, काले कंबल हट गए सारे। और जब कृष्ण पधारे द्वापर में तो गीता शक्ति प्रकट सारे।
तो धर्म क्षेत्र बन गया भारत और श्याम ने दिया बनाए। राधा से बोल रहे कृष्ण में श्याम बन गया है, तो मैं भी श्याम बनकर आया, वो काले कंबल बनकर गए। तो दानवता चारों युगों में काला कंबल होती है, जिसे केतु कहते हैं, और ये राहु केतु धूम मचाते हैं। और ये राहु केतु को हटाने के लिए तो अवतार आता है, क्योंकि राहु केतु शनि लगे राज और ताज, 2 कौड़ी में बिक जाते हैं, सड़क छाप मारा 2 कौड़ी का कर देते हैं। हिरण्याकश्यप 2 कौड़ी का हो गया, रावण 2 कौड़ी का हो गया, धृतराष्ट्र और कंस 2-2 कौड़ी के हो गए, और कलयुग में भी 2-2 कौड़ी के होने वाले, क्योंकि पासे बदल रहे हैं सारे, और हारे हारे जीत गए। अरे ऐसे उल्टे काम करे भाई, और कलयुग सारे बीत गए, 2500 बीत गए कलयुग, और आधा कलयुग निकल गया, फिर भी सत्ता मोह भैया देखो राजाओं पे मचल गया। जो राजा बैठे सत्ता में मोह लगे उसको भारी, और सबको भूल भाल कर भैया सत्ता लगे उसे प्यारी। कौरव जैसी नीति चले और नहीं प्रजा का करे कल्याण, तब जाकर हर युग में देखो प्रकट होते हैं देखो भगवान। तो कलयुग काली काली मां और हटा कल की भगवान, ऐसा होने वाला है सदी 21वीं यानी 21वीं शताब्दी में ऐसा होगा। जैसा सतयुग में नरसिंह अवतार के समय हुआ, त्रेता में रामा अवतार के समय हुआ, और द्वापर में कृष्ण अवतार के समय हुआ, कलयुग में 21वीं शताब्दी में ये प्रकोप काले कंबल वालों पर होने वाला है। काला कंबल का मतलब होता है जो अपनी कुनीति रखे, किसी देश का राजा हो या किसी देश का सत्ताधीश, काली नीति अपनाए तो मटिया मेट करे जगदीश। मटिया मेट होए वह राजा, गट्टी में जब जावे पीस, आटा बन जाएगा भैया भर, देखो देखे कोई न तीस मार का हो कोई भी, आटे जैसा रहे हैं पीस। कृष्ण कन्हैया आ गया देखो बनकर कलयुग में जगदीश, नाम कलंकी है अवतार और काली कमली वाला है, सारे काल हटा दे जग के ऐसी शक्ति निराला है। काले कंबल वालों से भाई सदा रहो सब दूर, कौरव इनको मानिए रावण चकनाचूर। रावण जैसा मद इनमें है, कौरव जैसी चाल, कलयुग में भी देखो भैया कंबल खड़े हजारों काले कंबल है। और ये काले कंबल अब हवा में उड़ जाएंगे, कोई न देख ही नहीं पाएंगे, अपने ही कुकर्मों से देखो रोज ये घबराएंगे। वह समय आ गया देखो भाई, अगहन का महीना आ गया, और कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़ा और गीता ज्ञान सुना गया। ये गीता ही ये मोक्ष का ये मार्ग बतलाती सब है, भय मुक्त करती भारत को भगवान बुलाती है। यही तो मोक्षदायिनी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मोक्षदायिनी वंदनम। और गीता रूप अमृतमयी और सुगंध में ये चंदनम, चंदन इसमें है सुगंध, और ज्योति निराये कार की, और शक्ति है भगवान की, और शक्ति है ये प्यार की। ये प्रेम से गीता सुने तो ज्ञान अर्जन हो गया, नवदाय भक्ति मिल गई और धर्म उत्पन्न हो गया। ये धर्म का ही बीज गीता, अमृत इसे ही मानिए। ये कंबल काली नीतियां और इनको तो सपना जानिए, थोड़े दिनों में सपना होगा, सपना टूट ये जाएगा। ये कटोरा कांच का जल्दी ही फूटा पाएगा, फूटे जब किस्मत कौरवों की और मर गए सारे सभी।
अब किसी भी युग में ये कौरव नाम नहीं रख पाएगा। तो न रावण कोई का नाम हुआ कलयुग में, न कौरव कोई का नाम हुआ। और अब वह युग आएगा जब काली करतूतें करने वालों का नाम निशान मिटा देंगे और भारत को इस नई सदी में हम भगवान बना देंगे। जगत गुरु होगा मेरा भारत और हम कल की प्रगटा देंगे। सब कलंक विश्व के भैया कल की अवतार हटा देंगे। गीता बोल रही ये वाणी और कृष्ण सबको दिखला देंगे। सारे भारत को हम भैया पांडव रूप बना देंगे। पांडव बन गया मेरा भारत, धर्म क्षेत्र बन जावेगा। कलयुग सदी 21वीं में देखो ये करके कल की दिखलावेगा। इस कारण ये गीता की और शक्ति अमृत पान कलयुग में इसे सुना रहे हैं। देखो कृष्ण भगवान वाणी का ये ज्ञान है, सुने सुनाए कोई सारी कालिमा हट जाए और अमृत गीता होए। गीता का अमृत बन जाता है वो इंसान जो कलयुग में इस मोक्षदायिनी गीता को सुनता है। श्रवण भक्ति कर कीजिए और अमृत तो पी लीजिए। श्री कृष्ण की ये वाणी है, प्रदूषण हटा सब लीजिए, सारे प्रदूषण हटेंगे। आए कल की अवतार, अब की बार भारत बने, देखो कल की सरकार। बोलो जय। आज के आनंद की कलयुग गुरु पुष्य नक्षत्र और सप्तमी जान और सप्तऋषि ने दे दिया ये गीता का ज्ञान। अमृत इसको मानिए, गुरु पुष्य कृष्ण भगवान, रवि पुष्य में जन्मे थे, भारत में राम भगवान। बोलो जय श्री राम। बोलो भारत, बोलो मोक्षदायिनी गीता माता की जय।